एक्स एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मॉड एक्स का रेंज 0 to इन्फिनिटी, और ये जो ब्रैकेट्स लगेंगे ये क्या, थर्ड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट? मतलब थर्ड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट तो पता है ना कि जीरो वैल्यू इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है इस रेंज में। एक्स इक्वल टू अगर जीरो हो तो मॉड एक्स इक्वल टू जीरो होगा ना, तो मॉड एक्स का रेंज में तो जीरो इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट लगेगा। और और फिर जितना आगे जाओ उतना बड़ा नंबर मिलेगा, उसका एंड नहीं है। तो इन्फिनिटी को तो हम वैसे नंबर नहीं कह सकते, तो उसको हम फर्स्ट ब्रैकेट से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। अब एक और फंक्शन देता हूँ, ये तुम निकालो। अ, ये हम पिछले दिन बात किए थे इसके बारे में, साइन एक्स। तुम कॉपी में करो फिर मुझे बताओ। हम्म No, I'm not speaking. I have told him to work out this thing. हम्म चंदन, यस सर। हो गया? यस सर। अच्छा करो सर करो। जी, जीरो अब कोमा 0, इन्फिनाइट के बीच में आएगा। इन्फिनाइट। साइन एक्स का वैल्यू क्या इन्फिनिटी तक जा सकता है? मतलब साइन एक्स का वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में रहता है। जो पिछली दिन हमने हमने यस सर। चारों कोऑर्डिनेट बना, सॉरी, चारों क्वाड्रेंट बना के वहां पर साइन एक्स का वैल्यू निकाला था, तब साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा था? वो तो 1 आ रहा था ना। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। यस सर। यस सर। हाँ, तुम किसी भी एंगल ले लो, कुछ भी कर लो, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकता है। और -1 और 1 का इक्वल हो सकता है, -1 और 1 ये दो नंबर इंक्लूडेड है, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकता है। तो इसका रेंज -1 से 1 है। अब एक सिंपल फंक्शन देता हूँ, बहुत सिंपल। ये है सपोज x+5। अब इसका रेंज बताओ। जीरो। सिर्फ जीरो? रेंज मतलब कोई एक फंक्शन का रेंज तो पता है ना, कि कोई एक फंक्शन का अ, कोई भी कुछ भी तुम इनपुट दे दो, कुछ भी इनपुट दे दो x, उसके लिए कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। वो जो जो आउटपुट उसका आ सकता है, वो जो सारे आउटपुट को मिलाकर कुछ सेट तुम बना लो, तो उस सेट को हम रेंज बोलते हैं। राहुल, आर यू देयर? हेलो राहुल। Yes, sir. या एक्चुअली दिस इज मैथमेटिक्स क्लास, सो Okay, okay. या if you are interested you can stay. Okay, he has left. Okay.
हाँ तो आ गया। ये फंक्शन का जो आउटपुट है वो सारे आउटपुट को मिलाकर तुम कुछ सेट बना लो, तो वो सेट को हम रेंज बोलते हैं, ये तो तुमको पता ही होगा। अब x+5, यहाँ पर तुम x का कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू 1 2 0 -1 3 कुछ भी ले लो, उसके लिए तो तुमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा ही ना। यस सर। तुमने क्लास 11 में लाइन पढ़ा था ना, लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला। अच्छा ठीक है, सर याद चलो कोई नहीं है। बात नहीं। तुमको एक फंक्शन दिया गया है, वो है x+5, ये x है वेरिएबल। अब तुम y को x को सॉरी f(x) को y से डिनोट कर रहे हो, मतलब कोई एक फंक्शन है, सॉरी कोई एक फंक्शन है f(x), अब तुम उसको y कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब ये जो xy प्लेन है, y इक्वल टू तुम f(x) कर रहे हो, और x है। अब तुम अगर x को वेरी करो तो हर एक x के लिए तुमको कुछ ना कुछ y मिलेगा ना। यस सर। हम्म। अब तो यहाँ पर तो बहुत सारे x है, 0 1 2, और उसके बीच में भी बहुत कुछ है, तो हर एक x के लिए तुम अगर y को प्लॉट करो एक एक डॉट से, तो इन दिस केस तुमको एक लाइन मिलेगा xy प्लेन में, ठीक है। यस सर। हम्म। अब तुम ये बताओ, क्या ये लाइन का कोई अपर लिमिट है या कोई लोअर लिमिट है? ये लाइन तो, नो सर। हाँ, x जितना बढ़ते जाएगा ये y उतना ऊपर उठते जाएगा, और यहाँ पर x जितना घटते जाएगा y उतना नीचे वो नीचे चला जाएगा, उसका वैल्यू उतना कम होता जाएगा। तो हाँ, यस सर। तो ये फंक्शन का रेंज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। यस सर। हम्म। अब तो ठीक है, तुमको तो सिंपल फंक्शन दे देता हूँ मैं, x² इसका, तुम इसका पहले तुम बताओ कि इसका ग्राफ कैसा दिखने को होगा। पैराबोला पढ़े थे ना तुम? सर क्या? हम्म। सर क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो f(x) इक्वल टू x² है, इसका ग्राफ कैसा दिखने को होगा। अगर मैं f(x) इक्वल टू y करूँ तो y इक्वल टू x² हो जाएगा, तो हर एक x के लिए हमको अलग अलग y मिलेगा, मिलेगा ना। यस सर। हाँ, तो उसको अगर हम प्लॉट करें तो हमको कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा। सर है। तुम्हारा बात मुझे समझ में नहीं आया, मतलब सुनाई भी नहीं दिया ठीक से, फिर से बताना। सर ये ग्राफ ठीक है। तुम क्या कैमरे पे दिखा रहे हो, कौन सा ग्राफ?
नहीं नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर का ये नहीं बनेगा। मैं दिखाता हूँ। वो तुमने जो किया था वो कुछ और का ग्राफ है, उसमें भी हम जाएंगे। तुम एक चीज नोट करो कि यहाँ पर जो हमको दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। x का वैल्यू कुछ भी ले लो, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से एक बात हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये ऊपर वाले जगह में ही होगा, ये नीचे में नहीं जाएगा। ठीक है। और अगर हम उसको यस सर। प्लॉट करें, हाँ प्लॉट करें, तो तुम्हारे 11 में एक चीज था पैराबोला, तो ये एक पैराबोलिक फिगर बनेगा। यस सर। हाँ, और इसका रेंज है 0 से इंफिनिटी। यस सर। अब तुमने जो ड्रॉ किया था उसमें जाते हैं, वो है कुछ ले लो -x। अच्छा -x ही ले लो। तो ये क्या होगा बता सकते हो? ये तुम्हारा ग्राफ होगा, मैं भी बता देता हूँ। ये x का, देखो यहाँ पर -x है, तुम अगर x पॉजिटिव दो तो तुमको y नेगेटिव मिलेगा। मतलब इस साइड का कुछ भी x ले लो, y हमेशा नीचे होगा। और x अगर नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो y पॉजिटिव होगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ऐसा दिखता हो। और इसका रेंज क्या होगा? इसका जीरो इक्वल 0 से -इंफिनिटी तक का। -इंफिनिटी तक तो ठीक है, लेकिन 0 से क्यों? ये तो ऊपर भी वैल्यू है इसका, यहाँ पर तो हमको y मिल रहा है। x का तुम कुछ भी वैल्यू ले लो, उसके लिए y कितने से कितने तक होगा ये हमको निकालना है। हम तो y का पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल रहा है, तो ये माइनस इंफिनिटी। हाँ बोलो। -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक का। हाँ एकदम ठीक है। अब एक लास्ट कर लेते हैं। अ, अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तुम पहले एक काम करो कि y इक्वल टू क्या होगा वो निकालो, वो निकाल के मुझे बताओ। सर 1 - 2x। हम्म हम्म हम्म। 1 - 2x।
1 माइनस 2x। यस सर। अच्छा चलो देखते हैं। ये वाई स्क्वायर बाई 4 इधर रखता हूँ, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 करता हूँ पहले, और इस दो साइड को हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2x स्क्वायर, और वाई इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब तुम ये बताओ कि तुमने निकालना था कैसे, मतलब गलती कहाँ हो रहा है वो समझ में आना पड़ेगा ना। तुम तुम्हारे स्टेप्स बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सर मैंने पहले किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हाँ वन, हाँ ये तो मैंने भी किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2। फिर सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4। हाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो तुमको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2x स्क्वायर। मतलब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 चला जाता है, और अगर यहाँ से 4 को मल्टीप्लाई करो तो ये 4 इंटू 1 4 हो जाता है, और ये 2 और 4 कट जाता है, यहाँ पर 2 हो जाता है, तो ये 4 माइनस 2x स्क्वायर हो जाता है। और स्क्वायर को हम रूट ओवर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। ये प्लस माइनस क्यों आया पता चला ना, मतलब समझ में आया ना। यस सर। वो तो पता है। तो ये y इक्वल टू ये हो गया। अब तुम ये लो कि y इक्वल टू, अब बस पॉजिटिव ही हम लेते हैं, 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब तुम ये बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा, मतलब इनपुट का भी तो कुछ सेट होगा ना, वो सेट बताओ मुझे। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि रूट ओवर हो गया, रूट ओवर के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है अगर हमको रियल आउटपुट चाहिए तो। सर आप करके बता दो। अच्छा ठीक है, चलो। यहाँ पर नेगेटिव कब आएगा, जब यहाँ कुछ है a माइनस बी, ए माइनस बी नेगेटिव कब होगा, जब b a से बड़ा होगा। हाँ कि ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ ये अंदर का टर्म टर्म नेगेटिव होगा जब 2x स्क्वायर 4 से बड़ा होगा। तो x स्क्वायर 4/2 मतलब 2 से बड़ा होना पड़ेगा, और x को, अच्छा सॉरी, ग्रेटर देन -2 लेस देन 2 होना पड़ेगा। ये है उसका डोमेन। यहाँ पर ये -2 +2 दोनों आया, दोनों क्यों आया वो बता सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं ही बताता हूँ कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर रूट ओवर होगा, सॉरी यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। अब एक्स स्क्वायर को हम कैसे प्लॉट किए थे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा था जो कुछ देर पहले हमने किया था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा है। तो एक्स स्क्वायर को 2 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी ये डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो डोमेन से बाहर होगा। मतलब अगर एक्स स्क्वायर 2 से छोटा हो तो वो डोमेन के अंदर होगा। सपोज ये लाइन है, ये y इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का
जो ये वैल्यू है उससे कम वैल्यू हमको चाहिए। उससे कम वैल्यू के लिए हमको क्या क्या हम एक्स यूज कर सकते हैं उसको हम देख पा रहे हो कि यहाँ पर नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों साइड में हमको लिमिट मिलेगा उसका। ये नहीं कि यस सर। एक्स को सपोज कुछ ए से छोटा होना पड़ेगा और इस साइड कुछ लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। इसका ग्राफ ही कुछ ऐसा है कि ये होना पड़ेगा, इसका एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रहेगा। तो इसका डोमेन है -√2 से √2 तक और ये थर्ड ब्रैकेट होगा। ठीक है, अब यस फिर सर। आते हैं इस इक्वेशन में। अब इसका डोमेन तो समझ में आ गया, इसका रेंज बताओ अभी। सर -2 से 2 पॉजिटिव का था। -2 से 2, चलो निकाल के देखते हैं। तुमने बोला सर -2 से 2, थर्ड ब्रैकेट या फर्स्ट ब्रैकेट? सर थर्ड। ओके, थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारे पास था 4 - 2x²। अब हमको ये पता है कि x हमेशा 2 से -2 पर लिमिटेड है। तो इसका मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ये मिनिमम हो, क्योंकि ये 4 तो वेरी नहीं कर रहा है, x ही बस वेरी कर रहा है। तो 2x² ही बस वेरिएबल है हमारे पास। तो 2x² मिनिमम कब होगा? जब x = 0 होगा। ये तो सिंपल बात है, क्योंकि x नेगेटिव हो तो भी x² तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तब तो ये 4 से घट ही जाएगा। तो x = 0 हो तो y मैक्सिमम होगा। तो y का मैक्सिमम क्या है? x = 0 मतलब 4 √4, तो हमको 2 मिलेगा। +-2 हम यहाँ पर 2 ही लिख रहे हैं। और इसका मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब ये मैक्सिमम हो। ये कब मैक्सिमम होगा? जब x अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। कौन आ गया? गिरीश। ओके, आ गया। हाँ, ये मैक्सिमम सॉरी ये मिनिमम कब बनेगा? जब x अपना मैक्सिमम टर्म ले ले। तो x² अपना मैक्सिमम में चला जाए। x² मैक्सिमम में कब जाएगा? जब x मैक्सिमम में जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो तो फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास x² है, आखिर में वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो और सिंप्लीफाई करके बोलूं, जब मॉड्यूलस ऑफ x मैक्सिमम होगा, और मॉड्यूलस ऑफ x मैक्सिमम होगा 2 में, x = 2 में। और जब x = 2 होगा तो x² = 4, सॉरी √2। जब मॉड्यूलस ऑफ x √2 होगा तो x² = 2 होगा। 2 × 2 4, 4 - 4 = 0। तो y मैक्स था 2 और y मिनिमम है 0। तो इस बार तुमने सही बोला एकदम, 0 से 2 तक। चलो बहुत बढ़िया, ये सबसे मुश्किल एग्जाम्पल था, ये तुमने सही बोला। एक और एग्जाम्पल कर लूं? यस सर। हाँ, मजा आ रहा है ना? यस सर। चलो जी, इस बार क्या लिया जाए? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं। अब बताओ।
सर इसका डोमेन -5 के बीच आएगा। डोमेन नहीं, रेंज। रेंज सही बोला तुमने, -3 से 5 के बीच में। और थर्ड ब्रैकेट होगा ना, थर्ड ब्रैकेट। यस सर। एकदम। और एक बात, ये जो हमारा पिछला वाला इक्वेशन था, ये √4 - 2x², इसको हम अगर प्लॉट करें तो कुछ ऐसा मिलता है। ये है x=2, ये है x=-2, और y का जो मैक्सिमम है, y का मैक्सिमम क्या था, 2। ये है y=2। और यहाँ पर हम बस पॉजिटिव पार्ट लिए थे, याद है कि हमको ±√4 - 2x² मिला था। अगर हम उसका नेगेटिव पार्ट को भी यहाँ पर लगा दे, तो कुछ ऐसा मिलेगा, जिसका ये लोअर लिमिट y=-2 है। इस शेप को क्या बोलता है पता है, तुमने 12 में पढ़ा था, इसको इलिप्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार 11th यस का सर। वो जो चैप्टर है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, वो एक बार देख लेना, वो बहुत काम आता है। यस सर। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो हम कंप्लीट करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शन। फंक्शन हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि एक मशीन टाइप, सॉरी, एक मशीन टाइप का होता है जहाँ पर तुम कुछ इनपुट दो तो कुछ आउटपुट मिलेगा, और कुछ इनपुट का जो सेट है और कुछ आउटपुट का जो सेट है, उनको हम डोमेन और रेंज बोलते हैं। अब हम ये डिफरेंट टाइप के मशीन्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला और सबसे सिंपल वाला वो है 1:1 मैपिंग और 1:1 मैपिंग। जो फंक्शन डोमेन का हर एक जो एलिमेंट्स है उसके लिए रेंज में एक ही यूनिक एलिमेंट असाइन करता है। यूनिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसका जो आउटपुट मिलेगा किसी और का सेम आउटपुट नहीं हो सकता है, यूनिक होना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ यूनिक एलिमेंट मैप करे, हम 1:1 मैपिंग बोलते हैं। और जो फंक्शन से करते हैं उनको सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोला जाता है। कोई ज्वाइन करने का कोशिश किया शायद, सॉरी। हाँ ठीक है, मतलब उसको सब्जेक्टिव फंक्शन नहीं, सब्जेक्टिव फंक्शन का वो एक टाइप है। सब्जेक्टिव फंक्शन कुछ और ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ब्रॉडर रेंज है वो। और ये मेरा, उसमें हम जाएंगे। ये 1:1 फंक्शन है, 1 के बदले 1 हमें मिलेगा, एकदम सिंपल। 1:1 अगर हो तो मेनी 1 भी हो सकता है। वन वन में हमें 1 के बदले 1 मिला। अब मिनी 1 में नाम से ही पता चल रहा होगा। अच्छा बताओ तुम क्या समझ रहे हो नाम से। सर फिर से बताना। हाँ, ये जो 1:1 मैपिंग है, जो फंक्शंस 1:1 मैपिंग करते हैं, मतलब फंक्शन क्या करता है, फंक्शन एक इनपुट लेता है, उसके लिए एक आउटपुट हमें देता है, ठीक है। तो यही हम मैपिंग बोल रहे हैं। कुछ इनपुट है x, उसके लिए कुछ आउटपुट मिल रहा है, हम x को मैप कर रहे हैं y पर। x का जो सेट है उस सेट को हम y का जो सेट है उस पर मैप कर रहे हैं।
मैपिंग, ये वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है तुम्हारे लिए, ये मैपिंग भूल जाओ, तुम वन वन फंक्शन बोलो, वो सिंपल है। जो फंक्शन वन इनपुट के लिए वन आउटपुट देता है, और अगर समझो तुम्हारे पास कुछ इनपुट है x, उसके लिए आउटपुट y ही देगा। कुछ और इनपुट है x डैश, उसके लिए आउटपुट है y डैश। अब x डैश और y डैश अगर इक्वल ना हो तो कभी भी y और y डैश इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो एक एग्जांपल कर लेता हूँ। कोई एक फंक्शन है, मानो एक्स स्क्वायर, ये क्या वन वन फंक्शन है? नो सर। क्यों नहीं? सर इसकी वन स्क्वायर करके बाई, जैसे हमने 2 लिया तो उसको बाई आएगा 4, हम्म एक्स लिए 2 तो हमारा हम्म। बाई आएगा 4। एक्स अगर 2 ले तो हमको 4 मिलेगा, एक्स अगर सर -2 ले तो तो ये, वो भी हमको 4 मिलेगा। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू के लिए 4 नहीं मिल रहा है, 4 दो वैल्यू के लिए मिल रहा है, जो जिसको हम वन वन फंक्शन नहीं बोलते हैं। अब मानो यस अब मानो सर। साइन एक्स है ये, सर ये है बन बना। ये वन वन है। साइन अगर एक्स अगर 0 लूँ तो साइन एक्स 0 हो जाएगा। एक्स अगर 180 डिग्री लूँ यस सर। तो अभी तो हमको 0 ही मिलेगा ना। यस सर। तो ये तो वन वन नहीं हुआ। ये वन वन नहीं है। अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं, साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कैसा होता है वो देखते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ये दिखाई पड़ रहा है। यस सर। हाँ, यहाँ पर देखो कि ये एक वेव टाइप का है। प्रणव, कैन आई ड्रॉ इन दिस पिक्चर? हेलो प्रणव। गिरीश। ओके, माइट हैव सम प्रॉब्लम। ओके, एक एक चीज देखने की कोशिश करो कि ये जो वेव सा दिख रहा है यहाँ पर, अरे यहाँ पर ड्रॉ कर पाता तो बहुत अच्छा होता। कैसे समझाओ? वेट, लेट मी ट्राई। एक काम हम कर सकते हैं, +12 +12 +12, यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ये जो यहाँ पर जो x का वैल्यू है, वैल्यू मिल रहा है तुमको y का, x का ये वैल्यू के लिए y का कुछ वैल्यू मिल रहा है। अब तुम अगर और आगे जाओ
तो यहाँ पर भी x का एक वैल्यू के लिए तुमको y का सेम वैल्यू मिल रहा है। सॉरी वैसे सर हाँ बोलो बोलो। सर आप 9 बजे तक फ्री, 9 बजे फ्री हो गए? हाँ हाँ सर मेरे अभी हमारे स्कूल में ना ऑनलाइन टेस्ट लगे हैं, वो सर ने किया अभी सैटरडे ना, तो सर बोल रहे हैं ज्वाइन करो मीटिंग में। ओके 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 ओके। तो इसके बाद से हम नेक्स्ट डे कैरी करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके ओके बाय। ठीक है सर, बाय।